जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह, और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी वो अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। दूसरा निर्णय जो किया गया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखपति दीदी बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। उस दिशा में कार्यक्रम ये भी है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और जब ड्रोन को बात आती है तो ड्रोन आज सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या अगर देश भर में देखी जाए तो लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। तो ड्रोन सर्विसेज के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इनका स्प्रे किया जाए खेतों में, और स्प्रेइंग एफिशिएंसी भी इससे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए। इसमें कंजम्पशन भी, यानी कि खपत भी कम होगी, बचत होगी फर्टिलाइज़र्स की भी, पेस्टिसाइड्स की भी। और हमारे जो बहनें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड स्प्रे करने में उनको आय के साधन भी बनेंगे। तीसरा विषय जो है वो 16वें वित्त आयोग का है, 16th फाइनेंस कमीशन का है। मंत्रिमंडल ने आज 16वें वित्त आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज मीन्स कि कल देर रात 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अपना अनुमोदन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार हर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग का गठन जो अभी चल रहा है, उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, जिसको 2021 से लेकर 2025 तक, यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। लेकिन कोविड के समय थोड़ी दिक्कत आई, तो उसके करके उसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 2026-31 मार्च तक है। सामान्य वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लेता है, इसलिए अब इसका गठन करना बहुत आवश्यक हो गया है, ताकि वह आयोग सही समय पर अपनी रिकमेंडेशंस दे। इसको राज्यों से और केंद्र से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पूरी फीडबैक लेके, सलाह करके, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक ड्राफ्ट भी हम लोग तैयार करते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित
टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित किए गए हैं। एक तो पहला है कि संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त होने वाले राशि का विभाजन एक ये करना है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स के प्रिंसिपल का निर्धारण तथा राज्यों को दी जाने वाली निधियों का निर्धारण। तीसरा, राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि के उपाय जिनसे पंचायत और नगर पालिकाओं के आय के साधन बढ़े, संसाधनों में बढ़ोतरी हो। चौथा, इसके अतिरिक्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यों की फाइनेंसिंग की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करते हुए संबंध में भी अपनी रिकमेंडेशन दे। 16वां वित्त आयोग का टर्म कितना होगा? 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिन पर केंद्र द्वारा उस समय निर्णय लिया जाएगा, और ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। चौथा विषय जो है वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है। आपने देखा होगा देश में जो रेप या पॉक्सो के केसेस जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट फॉर फर्दर ऑफ 3 years, इसको 3 साल के लिए हमने इसका बढ़ोतरी की है। सो मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा रेप के मामलों, विशेष रूप से कम आयु की महिलाओं से संबंधित अपराधों में सख्त दंड तथा टाइम बाउंड ट्रायल का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में त्वरित रूप से ट्रायल पूरा कर अपराधियों को दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना अनुमोदित की गई थी। ये योजना प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। तत्पश्चात कैबिनेट ने इस योजना को 2 और वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 तक जारी रखने की स्वीकृति दी थी। वर्तमान में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1952.23 करोड़ रुपया आएगा।